आप में से हर व्यक्ति जब भी आप धरती पर पहुँचते हैं, तो एक विशेष कारण लेके आते हैं, एक उद्देश्य लेके आते हैं। तो दादाश्री जी अपने साथ जब आए, तो एक संदेश लेकर आए, संपूर्ण जगत के लिए, मानव धर्म के लिए, आज के इस समय के लिए। तो आप इकट्ठा इसलिए हुए हैं, उस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए, उसकी सिद्धि के लिए। जब अब हम आपको देखते हैं, एक शरीर के रूप में नहीं देखते, हम ऐसा देखते हैं कि आपके भीतर वो एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, जहाँ तक आप आज तक नहीं पहुँच पाए या समझ नहीं पाए या तो प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या करना है कि जिसमें आपका कल्याण हो, आपके परिवार के सदस्यों का कल्याण हो और ख़ास तौर पर आपके आस-पास जो समाज है, उनका कल्याण हो। ये भाव होना चाहिए। हमें समझना होगा कि आज हमारी भूमिका क्या है और देश की भूमिका क्या है? आप सबने बोर्ड्स पढ़े होंगे, एक भारत और हम भारत। इसका मतलब क्या है? जानना बहुत ज़रूरी है। और मैत्री बोध परिवार क्यों बात कर रहा है? देश और दुनिया एक विलक्षण अनुभव से जा रही है। ये आप देख रहे हो पिछले 3, 4, 5 सालों से, जब से कोविड शुरू हुआ है उसके बाद से। और हमने आपको तैयार इसलिए किया था 2023 में, ये बात बहुत स्पष्टता के साथ कही थी कि 2025 के बाद एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तो अब मैत्री बोध परिवार 2025 से लेके 3 साल तक लगातार काम करेगा। 3 साल, 2025, 26, 27, हर जगह जहाँ पर दुःख है, तकलीफ है, अज्ञानता है, वहाँ हर जगह ज्ञान की रोशनी लगाएगा। प्रेम, मैत्री भाव वो लेके जाएगा। भीतर अगर एक आवाज़ है कि समाज के लिए कल्याण करना है, मेरे अपने लोगों के लिए, तब आप हमसे बातें कर लो। कितने लोग देश में आज मैत्री बोध परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, देश और दुनिया के बाहर, अच्छे प्रतिष्ठित लोग हैं। और सारे लोग कह रहे हैं, दादाश्री जी हम अपने काम में व्यस्त हैं, पर आप जो कर रहे हो ये कोई नहीं कर रहा है। जिस सोच को मैत्री बोध परिवार लेकर आ रहा है, वो कोई नहीं कर रहा है, इसलिए हम उस सोच के लिए, आपके भाव के लिए, इस संकल्प के लिए आपके साथ हम सदैव हैं। मैत्री बोध परिवार का एक तप पूर्ण हुआ है और उस तप पूर्ण होने के बाद एक नए रूप में देश में, समाज में, संपूर्ण जगत में ऊर्जा देने का काम अब करने जा रहा है। मैत्री बोध परिवार यही कर रहा है, सबको इकट्ठा लेकर आया है। ऑल गुड सोल्स, जितने भी सद्गुणी अच्छे लोग हैं, उन सबको लेकर आके ध्यान के साथ, प्रेम के साथ, मैत्री के साथ, लक्ष्य केंद्रित करते हुए दिन-रात बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। आपके भीतर जो शक्ति है, उस शक्ति को जागृत करना है। अनुभूति के तौर पर, सिर्फ कल्पनाओं में नहीं। आपके भीतर ईश्वर है, ये सिर्फ आपको पता रहता है। सच में ईश्वर मेरे भीतर है कि नहीं है? क्योंकि ईश्वर जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, वहाँ पर पता चलता है कि ईश्वर एक साकार रूप है, चतुर्भुज है, चमत्कार करते हैं, सर्वशक्तिशाली है। जब इतना कुछ बड़ा-बड़ा ईश्वर के बारे में है, तो इतने बड़े ईश्वर, परमेश्वर मेरे भीतर कैसे हो सकते हैं? मैं आपके सामने जो बैठा हूँ दादाश्री जी, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं कोई खास विशेष व्यक्ति नहीं हूँ। पर भीतर कुछ जागृति हो गई है, इसलिए आप आज यहाँ बैठे हो। वो जागृति आपके भीतर भी हो सकती है। ईश्वर को जानने की, ईश्वर को समझने की, ईश्वर को प्राप्त करने की। तो हम कहते हैं एकदम सहज करने के लिए कि ईश्वर तो निराकार भी है, वही निराकार आकार में आता है और आकार में आने के बाद अनेक रूप लेता है। मेनी गॉड्स। तो जब मेनी गॉड्स, बहुत सारे ईश्वर आए, तब कहीं पर एक किसी ने काम किया और उन्हें कहा अनेक ईश्वर नहीं है, एक ही ईश्वर है।
अब जब ईश्वरों के बीच में लड़ाई है कि ईश्वर एक है, अनेक है, तब भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब आप खुद स्वयं ईश्वर है। अब वो उसमें जा ही नहीं रहे हैं, एक ईश्वर है कि अनेक ईश्वर, वो कह रहे हैं कि आप स्वयं ईश्वर है। अनात्मा की एक टीचिंग आती है, सीख आती है कि आत्मा का जब अंत हो जाता है, तब अनात्मा बन जाता है कि यहाँ पर आत्मा की यात्रा ही खत्म हो गई। तो हिंदू धर्म में एक प्रथा आती है जहाँ पर कहा जाता है कि आप जब भी ईश्वर से मिले, आपको क्या करना चाहिए? जब भी किसी मंदिर में आप जाते हैं, ईश्वर के दर्शन के बाद उस मंदिर को आप प्रदक्षिणा लेते हैं। प्रदक्षिणा करने के पीछे कारण क्या है? प्रदक्षिणा का मतलब ये होता है कि जब आप ईश्वर को सामने से देखते हो, ईश्वर की मूर्ति को देखते हो, तो आपको दिखता क्या है कि ईश्वर का चेहरा, ईश्वर का शरीर, ईश्वर हँस रहे हैं। ईश्वर का हम प्राकट्य स्वरूप सामने से देखते हैं, पर क्या ईश्वर वही है? तो नहीं, क्योंकि आप इंसान हो, व्यक्ति हो, तो आपको चेहरा देखना है, इसलिए आपने चेहरा देख लिया। पर पैर जो है, पैर भी ईश्वर है, ईश्वर की पीठ भी ईश्वर ही है। ये आपको समझ में नहीं आता, इसलिए क्या होता है, कहते क्या कि प्रदक्षिणा ले, तब आपको ईश्वर का संपूर्ण रूप पता चल सकता है। तो सत्य में हमें क्या करना है कि ईश्वर को अपने भीतर ही ढूँढना है और खुद ही अनुभव करना है। क्योंकि जिन्होंने भी कहा, उन सब ने अनुभव किया। वेदों में नासदीय सूक्तम आता है, जिसमें तो स्पष्टता कहते हैं कि ईश्वर क्या है, कैसे है, पता ही नहीं चल रहा है। ईश्वर का रूप ही समझ में नहीं आ रहा है। ईश्वर का स्वरूप ही पता नहीं चल रहा है। जब वेदों को ही नहीं समझा, तो अब आप क्या समझोगे ईश्वर को? ऐसा देखिए कि बहुत परम सत्ता है, बहुत बड़ी विशाल शक्ति है, उसका एक अंश आप हो। आपका उठना, बैठना, बोलना, देखना सब कुछ उस अंश की वजह से हो रहा है। कभी भी बैठ के आपने अपने भीतर के उस अंश को धन्यवाद कहा या नहीं कहा? ईश्वर का अंश, वो शक्ति, सब कुछ आपके भीतर है। ये अनुभव के स्तर पर है, चमत्कार के स्तर पे नहीं। चमत्कार में ईश्वर नहीं रहता, ईश्वर केवल प्रेम में रहता है। दादाश्री जी, आपके द्वारा, आपके डिवाइन लाइट के द्वारा लोगों की इच्छाएँ पूर्ण हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि दिल से, प्रेम भाव से, मैत्री भाव से आप सभी के लिए आशीर्वाद आता है। जब हम कहते हैं आप सभी का कल्याण हो, तो हम वाक़ई में कहते हैं। हम चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे, तो आप दूसरों को खुश रखोगे। और हमें देश को मजबूत करना है, देश को तैयार करना है, और उसके लिए आपको उस सत्य की ओर लेके जाना है। एक विश्व, एक परिवार, एक भारत, हम भारत, वहीं पर लेके जाना है। सही मायने में आपके साथ जब दादाश्री जी हैं, मैत्रीबोध परिवार है, आप बड़ा-सा बड़ा सपना आप अपने भीतर रखो और देखिए वो पूर्ण होता है कि नहीं होता है। मैत्रीबोध परिवार थक नहीं रहा है, मैं थक नहीं रहा हूँ। मेरे मन को ठीक करना है। अभी मन को ठीक करना मतलब क्या? मन कैसा है आपका? 3 प्रकार के मन हैं। एक मन जो है उसे कहते हैं अनघ, अनघ मन। मतलब ऐसा मन जिसके भीतर पाप ठहरता नहीं है, बुरे विचार ठहरते नहीं हैं। सात्विक मन, अच्छा मन, गुणी मन। दूसरा जो मन है वो है अस्थिर, ऐसा मन जो चंचल अवस्था में है। वो अस्थिर मन सदा चिंताग्रस्त होता है, दुःख में ही होता है। और तीसरा जो मन है वो है अधर्मी, मतलब अधर्म, ये बहुत ही बुराई के लिए प्रेरित होता है। स्वार्थ से भरा, हमेशा नेतृत्व करने चाहने वाला, पर अधर्म से भी निकलना है, आपको तीनों अवस्था से निकलना है और आगे बढ़ना है। आप उन तीनों प्रकार के मन को परिवर्तित कर सकते हैं अमृत मन में, अमृत अवस्था में, मतलब परिवर्तित मन। एक ऐसा मन जो हमेशा ही सकारात्मक रहता है, धर्म का पालन करता है और धर्म के साथ ही बड़े से बड़े काम करता है। एक अपॉर्च्युनिटी है आप सबके लिए कि आप उन तीनों प्रकार के मन को परिवर्तित कर सकते हैं
अमृत मन में, अमृत अवस्था में, मतलब परिवर्तित मन। तो अच्छा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें बुरा करके आगे चलना है। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ हम डट के खड़े हैं। रावण जो है परम भक्त शिव के, आध्यात्मिक अवस्था में उच्च कोटि के, पर वो धार्मिक नहीं है। समय ऐसा आया है कि सिस्टम बदल रही है और सिस्टम बहुत जल्द और बदलने वाली है। और ये सिस्टम जो बदलने वाली है वो ईश्वर के हिसाब से बदलने वाली है। मनुष्य को लगता है कि वो बहुत कुछ कर लिया और वो सबसे ऊपर उठ गए, सब कुछ प्राप्त कर लिया। पर समय जो अभी आ रहा है, जो चल रहा है, वो ईश्वर के हाथ का है, ईश्वर के कंट्रोल का है। आप अपने मन के हिसाब से चलना चाह रहे हो कि ब्रह्मांड क्या कहता है उसके हिसाब से चलना चाह रहे हो। जो भी सिस्टम बदलेगी वो धर्म के अनुसार बदलेगी, अच्छाई के साथ चलेगी, सद्गुणों के साथ चलेगी। और यहाँ पर आप सभी को डट के खड़े रहना है कि हम उस ईश्वर के राज्य के लिए, ईश्वर के धर्म की स्थापना के लिए, हम सब प्रेम भाव के साथ, मैत्री भाव के साथ खड़े हैं। और इस संदेश को हम संपूर्ण जगत में अगले 3 साल तक लेके चलेंगे।